आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। तो भाई जब ये प्रत्येक किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलते चलते इसको क्या थकान हो जाती है, तो ये उसको फ़ोन लगा लेता है थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए। यार ना मुझे ना एक थकान हो गई है, मैंने सोचा तुम्हें बात कर लूँ, मुझे एनर्जी मिल जाएगी वापस। अच्छा मेरे बाबू को एनर्जी चाहिए, कहाँ पे हो तुम? वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? CGL मेंस 2019 का सवाल है भाई। मेंस का सवाल है तो फोड़ना तो बनता है, मेंस के जितने भी सवाल है फोड़ना तो बनता है। ऑप्शन आपके सामने है, फोड़ दो फटाफट। चलो मैं फोड़ देता हूँ। देखो 6 किलोमीटर जाना है इस भाई साहब को, तो आप बोलोगे कि मास्टर साहब पहला किलोमीटर जाएगा फिर ही आराम करेगा, दूसरा किलोमीटर चलेगा फिर ही आराम करेगा, तीसरा किलोमीटर चलेगा फिर ही आराम करेगा, चौथा किलोमीटर चलेगा फिर आराम करेगा, पांचवा किलोमीटर चलेगा फिर आराम करेगा, छठा किलोमीटर चलेगा, ठीक है खत्म। भाई यहाँ से इसने चलना शुरू किया, आराम, फिर चला आराम, तो ऐसे चलते चलते इसने आराम किए। अब लास्ट में जब ये पहुँच जाएगा उसके घर, अपने ससुराल पहुँच जाएगा, तो आराम थोड़ी ना करेगा। उसके बाद तो भाई आराम ही आराम है। ससुराल में इसके लिए पकवान बनाए जाएंगे, ससुराल में इनके लिए भाई सालियाँ आ रही है चारों तरफ, अरे जीजू आ गए, जीजू आ गए, जैसे कोई सेलिब्रिटी उतर के आया है आसमान से। अरे जितने भी मोहल्ले की सालियाँ वो देख रही है इधर उधर, अरे क्या बात है जीजू आ रहे, कोई चश्मा लगा के देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, तो और जीजू भी ऐसे अपने आप के अंदर ऐसे, अरे यार बड़े हीरो बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो समझ रहे हो क्या एटीट्यूड होगा उस वक्त, ठीक है। तो आपका भी दिन आएगा वैसा, आप भी जब जाओगे अपने वहाँ पे और आसपास छतों से आपको सब देखेंगे तो कैसा फील होगा। अभी से फील करो उसको, अभी से फील करके सोचो यार, मतलब ऐसा भी दिन होगा, मतलब हमें सब लोग देख रहे हैं छत से निकल के, हाँ क्या सुकून के पल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि सर 1 किलोमीटर चला आराम, 1 किलोमीटर चला आराम, 1 किलोमीटर चला आराम, फिर आराम, फिर आराम, फिर लास्ट में जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर भी वो आराम कर देते हैं। भाई 6 किलोमीटर में वो 6 जगह आराम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 किलोमीटर में 6 जगहों पर क्या हो गया? आराम हो गया। बच्चे यही गलती करते हैं। अरे भाई जब वो लास्ट में अपने ससुराल पहुँच गया तो वो आराम थोड़ी ना करेगा, अब तो आराम ही आराम है भाई। यहाँ पहुँचने के बाद तो आराम ही आराम है ना, कौन रोक रहा है? सारा दिन सोते रहो। तो ये वाला आपको काउंट नहीं करना, ये वाला गिनना नहीं है। जब आप अपने टारगेट पे पहुंच चुके हो, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो ना, अब ये वाला आपको काउंट नहीं करना, समझ गए ना। इसके बाद तो आराम ही आराम है, कौन रोकने वाला है। तो बच्चे यही गलती करते हैं, वो इसको भी गिन लेते हैं, यहाँ पे गिनना नहीं है इसको। तो 6 किलोमीटर जाने में कितने आराम हो गए? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 आराम हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 आराम हो गए 6 किलोमीटर चलने में। अब एक आराम कितने मिनट का है? एक आराम है 4 मिनट का, तो 5 आराम कितने मिनट के हो जाएंगे? 4 मिनट से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 20 मिनट। तो इस भाई साहब ने 20 मिनट का क्या कर दिया? आराम कर लिया। क्या कर लिया? आराम। अब मुझे बताओ कि 8 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है? तो आप बोलोगे सर टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको समय निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी कितनी है? दूरी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? सॉरी गड़बड़ कर दिया क्या? दूरी 6 किलोमीटर है ना, दूरी 6 किलोमीटर है, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने घंटे का क्या लगेगा? उसे टाइम लगेगा 6/8 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा? 6/8 घंटे का मतलब हो जाएगा, ये देखो कटेगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, 3/4 घंटे। 3/4 का मतलब 45 मिनट होता है क्या? 45 मिनट ही होता है ना। अगर इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, 15 तिया 45 मिनट। तो आप बोलोगे कि सर अगर वो आराम नहीं करता, यहाँ से चलना शुरू हुआ और 6 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुँच जाता, आराम कहीं पर भी नहीं करता, तो उसको 6 किलोमीटर चलने में 8 की स्पीड से 45 मिनट का टाइम लेता। कितना टाइम लेता? 45 मिनट का। लेकिन इसने 20 मिनट का आराम कर दिया, तो टोटल टाइम कितना लिया इसने? तो आप बोलोगे सर जो टोटल टाइम लिया ना इसने, वो लिया 65 मिनट।
45 और 20 कितना हो जाएगा, 65 मिनट। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 65 मिनट। सही बात है ना। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ गया 65 मिनट। बहुत ही खूबसूरत सवाल था। ऐसे ही कंसेप्चुअल सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि सर वो इसको भी काउंट कर लेते हैं। अब भाई इसको काउंट नहीं करना, जब वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया तो आराम ही आराम है ना, क्यों काउंट करें हम उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ।